अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक दानिश अली। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में हम आपको बताते हैं गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक सियासत को, सियाहत को और इसके साथ साथ अवामी मसाइल को भी उजागर करते हैं। मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, मगर सबसे पहले जानेंगे वो मौज़ूआत क्या हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन, रात 12 बजते ही तमाम इंतखाबी सरगर्मियाँ बंद हो जाएंगी। इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम हलकों में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी। GB के 24 में से 23 हलकों पर 15 नवंबर को पोलिंग होगी। सिक्योरिटी के लिए पुलिस मुतहरिक। IG पुलिस मुजीबुर रहमान खान कहते हैं, पुलिस पर कोई सियासी दबाव है और ना ही कोई दबाव कबूल करेंगे। इलेक्शन में किसी भी किस्म के माहौल को ख़राब नहीं होने देंगे। पुलिस अपने फ़राइज़ से बखूबी आगाह है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अफवाज पाकिस्तान भी अलर्ट हैं। चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने 2 माह में नैब के कब्जे में मौजूद माजूर अफराद के हॉस्टल को खाली करा के रिपोर्ट रजिस्ट्रार को पेश करने का हुक्म दे दिया। फैसला जस्टिस मलिक हक नवाज की सरबराही में जस्टिस अली बेग पर मुश्तमिल 2 रकनी बेंच ने दिया। अदालत का सरकारी महकमों में भर्ती के लिए माजूर अफराद के लिए 3% कोटा मुख्तस करने का हुक्म। और खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आज आपको सैर कराएंगे स्कर्दू के 10 खूबसूरत मकामात की, तो देखते रहिए K2 टेलीविजन। मौज़ूआत आप जान चुके, तफसीलात की जाने बढ़ते चलें और सबसे पहले आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए होने वाले इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम चलाने की आज आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से आज रात 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी आयद होगी। मजीद आपको बताते चलें कि इंतखाबात में मुहिम चलाने की आज आखिरी दिन, सियासी नुमाइंदे भी पूरी तरह मुतहरिक नजर आ रहे हैं। GBLA 21 गिजर हल्का 3 यासीन से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से हल्का के वोटर्स को अपने जानिब मुतवज्जा करने और अपने अपने सियासी ताकत आवाम को दिखाने के लिए इंतखाबी रैलियाँ, जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए सियासी कारकुन पुरजोश हैं। कारकुन ने पार्टी नगमों और ढोल की ताप पर रक्स करके अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। अगले मौजूद से आगाह करते चलें ज़िला अस्तोर के हवाले से। आपको बताते चलें कि ज़िला अस्तोर हल्का 2 की अवाम अपना वोट क्या अपने मसाइल को मलहूज़े खातिर रखते हुए देंगे या फिर सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर देंगे, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे अस्तोर से गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। अस्तोर गुरिकोट में मौजूद हूँ। नाज़रीन, बात करते हैं इलेक्शन 2020 के हवाले से। इलेक्शन 2020 इस वक्त अस्तोर और गुरिकोट में गेमा गेमी है और तमाम तरह कारकुन अपने यानी कि मुंतखब नुमाइंदों की सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त मैं गुरिकोट बाजार में मौजूद हूँ। मैं अवाम से जानने की कोशिश करूँगा कि अवाम यानी कि मुंतखब नुमाइंदा जीतने के बाद क्या इनके मसाइल को हल करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। मेरे साथ पीर मुस्लिम शाह साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, आप क्या कहेंगे अपने मुंतखब नुमाइंदे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे रिकॉर्ड में कुलमा कराम की कोई कमेटी भेजी थी, मैं खुद कैंडिडेट था, तो हमारे उलमा ने मुतक़िदा तौर पर राना फारूक साहब के हाथ में फैसला दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राना फारूक साहब रिकॉर्ड के मसाइल और बल्कि हल्के के मसाइल हल करेंगे। हमारे मसाइल का तो अंबार लगा है रिकॉर्ड और हल्के में सेहत की बुनियादी सहूलियत से महरूम है हम। अच्छा एजुकेशन ज़ीरो में है, रोड के मसाइल हैं और दीगर मसाइल भी हैं। तो राना फारूक साहब हमारे मसाइल हल करने में इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे और सीट भी विन करने में कामयाब होंगे। जी, आप क्या कहेंगे, मसाइल को हल करेगा या नहीं?
इंशाअल्लाह मतलब 90% हल करने का पूरा उम्मीद है। इंशाअल्लाह। आप क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से? आपने मुंतखब नुमाइंदा राना फारूक साहब को यहाँ से मुंतखब किया गया है, क्या आपका राना फारूक साहब आपके मसाइल को हल करने में कामयाब हो पाएंगे? इंशाअल्लाह कामयाब पाएंगे। हम राना फारूक के साथ हैं और राना फारूक के बगैर हम किसी को नहीं देते हैं। सीधी बात यह है, महंगाई इतनी होगी कि कोई गुंजाइश नहीं है। मसाइल क्या है? मसाइल में सर हर चीज़ महंगा, हर चीज़ की इधर अफरा तफरी मची है। हम राना फारूक के बगैर को किसी को नहीं देते हैं। हमारा राना फारूक साहब आपके मसाइल को हल करेगा? इंशाल्लाह करेगा, वो ठीक ठाक करेगा। जैसा पीटीआई कर रहा है इस तरह नहीं करेगा। पीटीआई ने तो जीना हराम कर दिया हमारा, और इतना महंगाई किया, इतना कि आसमान पर चढ़ गया। आपके ऐसे कौन से मसाइल हैं जो राना फारूक साहब आने के बाद आपके मसाइल को हल करेंगे? हमारा मसाइल तो बहुत कुछ है, लेकिन दुआ करते हैं हम और दिल से उसको सीट में आ जाए। सीट में आने के बाद क्या मुतालिबा करेंगे उसको? मुतालिबा सबसे पहले तो मुतालिबा ये रोड का करेंगे। पक्का रोड है, अलीची टू चिलिम जी, पक्का रोड होना चाहिए और हॉस्पिटल का बंदोबस्त होना चाहिए, कॉलेज का होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, अगले मौजू की जानिब बढ़ते चलें और आपको बताएं कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर मुजीबुर रहमान खान ने कहा है कि पुलिस पर कोई सियासी दबाव है और ना ही कोई दबाव कबूल करेंगे। मज़ीद आपको बताते चलें कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस गिलगित बल्तिस्तान में मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर मुजीबुर रहमान खान ने कहा कि 15 नवंबर को होने वाले जनरल इलेक्शन को SOPs के तहत यकीनी बनाने के लिए 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तमाम 23 हलकों के पोलिंग स्टेशन पर मुश्तरका फोर्सेस तश्कील दे दी गई हैं, जबकि पुलिस ऑपरेशनल कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं और पेट्रोलिंग टीमें भी तश्कील देकर पाक फौज के दस्तों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इलेक्शन 2020 के लिए दीगर सूबों से आने वाले एहलकारों के लिए और पेट्रोलिंग टीमें भी तश्कील देकर पाक फौज के दस्तों को भी अलर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इलेक्शन 2020 के लिए दीगर सूबों से आने वाले एहलकारों को गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में तकसीम करके शेड्यूल जारी कर देंगे। पंजाब से आए हुए 3000 पुलिस एहलकार, खैबर पख्तूनख्वा से 2000 पुलिस एहलकार, सिंध से 500 पुलिस एहलकार और बलोचिस्तान से आए हुए 200 एहलकारों को गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला में डिमांड के मुताबिक तकसीम कर दिया गया है। जबकि इलेक्शन ड्यूटी के लिए गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के 2506 एहलकार तैनात होंगे और एहलकार किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए रिजर्व के तौर पर अलर्ट होंगे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर मुजीबुर रहमान खान ने मजीद ये भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। मुल्क दुश्मन ताकतों की साजिशों को नाकाम बनाएंगे और दौराने इलेक्शन माहौल किसी को भी खराब नहीं करने देंगे। अगले मौजू से आगाह करते चलें और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस मलिक हक नवाज की सरबराही में जस्टिस अली बेग पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को 2 माह में नैब के कब्जे में मौजूद माजूर अफराद के हॉस्टल को खाली करा के रिपोर्ट रजिस्ट्रार को पेश करने का हुक्म दे दिया। मजीद आपको बताते चलें कि चीफ कोर्ट ने माजूर अफराद के हॉस्टल पर नैब का कब्जा गैर कानूनी करार देकर खाली करने का हुक्म दिया है। चीफ कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सरकारी महकमों में भर्ती के लिए माजूर अफराद के लिए 3% कोटा मुख्तस करने का भी हुक्म दे दिया है। नैब से माजूर अफराद का हॉस्टल खाली कराने का 8 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस मलिक हक नवाज ने तहरीर किया। चीफ जस्टिस मलिक हक नवाज ने रिमार्क्स दिए कि माजूर अफराद के साथ इम्तियाजी सलूक ना सिर्फ इस्लाम के सुनहरे असूलों के खिलाफ है बल्कि इंसानियत की भी तजलील है। जी तो नाजरीन, खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में जहां हम आपको सियासी और अवामी मसाइल पर खबर देते हैं, तो वहीं इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान जो कि सियाहती मकामात में अपनी मिसल आप रखता है, इसके खूबसूरत मकामात की भी सैर जो है वो हमारे मौज़ूआत का हिस्सा होते हैं। तो आज आपको सैर कराएंगे खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू के 10 खूबसूरत मकामात की। तो चलिए देखते हैं इन खूबसूरत मकामात के खूबसूरत मनाजिर।
जी तो नाजरीन, स्कर्दू के 10 खूबसूरत मकामात के आपने भी सैर की। अब वक्त हुआ जाता है खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में अपने सेगमेंट फोकस टुडे की तरफ। फोकस टुडे में आज आपको बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के मरकजी रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान में डेरे डालने पर मजबूर कर दिया है और सियासी जमात वाज़िया बरतरी हासिल करने का दावा भी कर रही है। K2 टेलीविजन के ब्यूरो चीफ गिलगित बल्तिस्तान ईसा हलीम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं से गुफ्तगू हुई है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। फोकस टुडे में आज हम गिलगित में मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान का सूबाई दारुल हुकूमत और इस वक्त सियासी जो जमातें हैं, जो उम्मीदवार हैं, कैंपेन उरूज पे है और अब फैसले की जो घड़ी है वो बिल्कुल करीब तर आ चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मैं मौजूद हूँ और यकीनन जब हम गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर स्टेक होल्डर इस वक्त अपनी पूरी तवानाई के साथ, पूरी ताकत के साथ मैदान में कूद पड़े हैं और फैसले का वक्त करीब से करीब तर होता जा रहा है। तो यकीनन ये जिन शख्सियात के साथ मैं आज बात कर रहा हूँ ये हमारे मुल्क के अंदर भी, मुल्क के बाहर भी कोई अजनबी नहीं है, जाने माने लोग हैं। तो कर्नल साहब, आप क्या कहेंगे गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त यकीनन आपने भी, आपकी जमात ने भी मैदान को गरमाया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें खड़ी कर सकती हैं और आप अपने जो मुखालिफ सियासी जमात के जो लोग हैं उनके हिस्से में आपका क्या अंदाज़ा है? मेरा ख्याल है, मेरा ताल्लुक़ जी एबटाबाद से है, लेकिन इस गिलगित बल्तिस्तान को मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ और मेरी पूरी तवज्जो इस पे है और इसकी डायनामिक्स को मैं जितना मैं समझता हूँ शायद ही हमारी पार्टी में कुछ समझता हो। मेरे हिसाब में इस वक्त हम इस कैपेसिटी में हैं कि हमने यहाँ पे हुकूमत बनानी है और कंफर्टेबल हुकूमत बनानी है, जिस पे कम से कम 16 से 18 सीटें मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। 16 तो हमारी सीटें मौजूद हैं आज की डेट में भी, लेकिन 2 और सीटें हैं वो इंशाल्लाह कल तक हमें कंफर्म हो जाएंगी जो हमने जीतनी है और कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जो भी आने के लिए हमारे पास पर तोल रहे हैं। तो आइंदा मैं आपको ये बताऊँ कि हैंग गवर्नमेंट नहीं होगी, ये एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी और स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होगी जो आप लोगों के लिए, इस खित्ते के लिए काम कर सकेगी और इंशाल्लाह ब्लैकमेल नहीं हो सकेगी। और अभी मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी पे कायम रहें, आप लोग हमारे नुमाइंदों को जिताएं और ये देखें कि ये किसी के हाथ ब्लैकमेल ना हो और ऐसे लोगों को ना लेकर आए सामने जो कुछ भी ना कर सके हो, जो आजमाए हुए हो, 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा आजमाए हुए हो। नए लोगों को लेके आए और ख़ान के इन लोग टाइगर्स को लेके आए जो कि जिन्होंने इंशाल्लाह इस इलाके की तकदीर बदलनी है। कर्नल साहब, गिलगित बल्तिस्तान उबूरी आइनी शोबे की तरफ भी जा रहा है और इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि उबूरी आइनी शोबा सिर्फ PTI ही बना सकती है या आप किसी और को भी समझते हैं कि वो भी बना सकते हैं? अगर किसी ने बनाना होता तो आज से हर एक को 2 से 3 मौके सबको मिले हैं, वो बना चुके होते। ये नेक काम और ये बेहतर काम खाली मेरा ख्याल है अल्लाह ने PTI के हाथ किस्मत में लिखा हुआ था और खान साहब ही इसको करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सूबा बनेगा, NFC वार्ड में आएगा, इसके हकूक़ इसको मिलेंगे और इन लोगों की महरूमियाँ जो इतने अरसे से कायम थी, जिन लोगों ने कभी भी इसको दूर करने की कोशिश नहीं की, ये खान साहब की विजन, ये खान साहब की सोच है आज, जो कि वो उन्होंने सोचा है कि इसको हम पाकिस्तान के बराबरी पर लाएँ और वही हकूक़ इनको मिलने चाहिए जो एक पाकिस्तान की आवाम को मिल रहे हैं, वही नौकरियां, वही मौके मिलने चाहिए जो पाकिस्तान के आवाम को मिलते हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो ही सेनेट में हमारी मेजॉरिटी आएगी हम इसको पास कराएंगे बिल को और जल्द ही GB गिलगित बल्तिस्तान एक सूबे की शक्ल में पाकिस्तान का 5वां सूबा बन के सामने आएगा। पाकिस्तान का 5वां सूबा बनेगा। नीलोफर बख्तियार साहिबा, यकीनन आप मुल्क के अंदर भी बाहर भी आप अपनी एक सियासी पहचान रखती हैं और अगर हम यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पीपल पार्टी है, उस पीपल पार्टी के हवाले से भी लोगों का ये मानना है कि सिंध को उन्होंने क्लीन न कर सके, सिंध के मसाइल को उन्होंने मज़ीद उलझा दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से लोगों की ये राय है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में आप कितने पुरुमीद हैं? मैं बहुत पुरुमीद हूँ, इसलिए कि ये पहला मौका है जो खान को देने जा रही है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम
और इंशाल्लाह ताला ये मायूस नहीं होंगे। हम 15-20 दिन से इस इलाके में काम कर रहे हैं और जो सड़कों की हालत, जो बिजली, जो पानी, हमने गदला पानी हमने नलकों से आते हुए देखा है, जो मिट्टी देखी है, जो धक्के हमने सड़कों पे खाए हैं, डियोसाई प्लेन के ऊपर जो सड़क थी और जो खूबसूरती थी, जो झील थी, पहाड़ और बर्फ़, और नीचे वो टूटी फूटी सड़क, और वही इनकी किस्मत कर दी इन्होंने। और ये जो दो जमातें हैं, इनको तो मार के इस खित्ते से निकाल देना चाहिए। और गिलगित के अवाम अब इनको पहचानते हैं और मैं समझती हूँ 15 तारीख को ये खुद फैसला आप देख लेंगे। हमारे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना काम खुद कर चुके हैं। आज ये बड़े बड़े जलसे करके लोग लाते हैं दूसरे हलकों से उठा के पैसों पे, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इलेक्शन का फ़ैसला जलसे नहीं करते, अवाम के दिल और सोच करती है। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम पढ़ी लिखी है और जो पढ़ा लिखा होता है और पढ़ लिखने के बाद जब बच्चे को, नौजवान को रोज़गार नहीं मिलता, जो माँ बच्चे को जन्म देने जाती है वो सड़क के ऊपर जन्म देती है क्योंकि कोई ज़चगी का वार्ड नहीं है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है, वो कैसे वोट डालेगी आज बेनज़ीर की पार्टी को या नवाज शरीफ की पार्टी को? तो ये होने वाला नहीं है। मैं बहुत पुरुमीद हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं ऐसी कैंपेन आज ख़वातीन की PTI में लीड कर रही हूँ जहाँ हमने सिर्फ ख़वातीन के 15 से 20 इलेक्शन ऑफिसेज़ का इफ्तिताह कर दिया है। ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है। हमने मास्टर पोलिंग एजेंट्स ट्रेन किए हैं, मर्द और औरतें। तो हम इसको तहरीक की तरह ले जा रहे हैं अपनी पार्टी को। PTI को आम पार्टी नहीं है, ये एक अदारा है और इसको हम और मुनज़्ज़म करेंगे। हमारा एक आइन है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीत अल्लाह के हाथ में है। कप्तान कभी हार नहीं मानता, हम कप्तान के फॉलोअर्स हैं। मरीम नवाज़ और बिलावल साहब जो है उनका ये मानना है कि हमारा मैंडेट चोरी होने जा रहा है। इलेक्शन से पहले ही धांधली के लिए सारे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से आप मैं इस पे सिर्फ हंस सकती हूँ क्योंकि क्या मैंडेट है। अभी तो मरीम ने अपनी यहाँ से हुकूमत ख़त्म हुई है, उनकी हालात तो देखें, उनको कहे सरीना से बाहर निकलें। और जो हम लोगों के हालात देख रहे हैं, यकीन माने मेरा दिल रोता है। मैं बहसियत PTI नहीं बात कर रही आपसे, मैं बहसियत एक पाकिस्तानी औरत की बात कर रही हूँ। जो मैंने दुख और तकलीफ़ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की आंखों में देखा है और जो मैंने इनकी बेरोज़गारी और फ्रस्ट्रेशन देखी इनके नौजवानों में, मेरा दिल कुड़ गया है। अगर अब ये तब्दीली नहीं आई तो ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, ये सूबा किसी और तरफ चला जाएगा। हमने इसको सूबा बनाना है प्रॉपर, वो ड्रामे वाला सूबा नहीं जिसके ऐलान ये आज तक करते रहे हैं। ये असली ऐलान है जो सिर्फ इमरान खान कप्तान करेगा। सूबा बनेगा, गिलगित बल्तिस्तान के लोग सेनेट में बैठेंगे, कौमी असम्बली में बैठेंगे, हर एक की नुमाइंदगी होगी और इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि फिर सियाहत फ़रोग़ देगी। मेरा ये ख्वाब है कि टैक्स भी लगेगा सूबा बनने के बाद। तो देखिए, टैक्स तो एक, अगर आपने दायरा कौमी दायरे में आना है तो वो तो आपको करना पड़ेगा। और जो महंगाई है वो भी हमने पेट पे पत्थर बांधा है। आपका क्या ख्याल है, महंगाई मेरे किचन को हिट नहीं कर रही? मेरे किचन को भी हिट करती है, लेकिन मुझे पता है कि खान सच्चा है। मेरे दिल को यकीन है कि जो पैसा टैक्स पेयर का खान की किटी में जा रहा है आज गवर्नमेंट की, वो सच्चा है, वो खरा है। वो उससे सरे महल नहीं खरीदेगा खान, उससे घोड़ों का अस्तबल नहीं बनाएगा खान, और कोई उससे हीरों का हार नहीं खरीदेंगे। सो इसलिए मैं खान पे यकीन रखती हूँ। इमरान खान ने अब हुकूमत बनानी है और इंशाल्लाह ताला 15 तारीख के बाद अब देखेंगे 16 का सूरज तहरीक इंसाफ का सूरज होगा गिलगित बल्तिस्तान में। मैं एक चीज़ में क्लियर करना चाहता हूँ, जिन्होंने सवाल किया है टैक्स क्या, उस पर एक प्लान हो रहा है, एमनेस्टी स्कीम बन रही है जिस पे इस सूबे को जो बनेगा इंशाल्लाह हमारा, उसको 10 ईयर की टैक्स छूट दी जाएगी जब तक कि आप लोग अपने पाँव में खड़े हो जाए। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है वो बन जाए, यूथ जो है वो किसी काम के काबिल हो जाए, यहाँ पे कॉलेजेस बन जाएं, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बन जाए। ये सूबा बाकी सूबा के जब बराबर होगा तो आप टैक्स देने के काबिल होंगे। उससे पहले हमारी गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी और आपको 10 साल की छूट यकीनी मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ। लेकिन तब भी हमारी गवर्नमेंट होगी, तभी हमारी 10 साल के। जी नाजरीन, इस वक्त अपने अपनी जमातों को सपोर्ट करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ प्रोविंसेस से यहाँ अपने अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए लोग आए हैं। यकीनन आज़ाद कश्मीर से भी लोग आए हैं। तो हम आज़ाद कश्मीर के एक रहनुमा से भी बात करेंगे। सर ज़रा आप इधर तशरीफ़ लाएँ कि आप क्या कहेंगे। आप आज़ाद कश्मीर से तशरीफ़ लाएँ, आप एक्स मिनिस्टर हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान की ये गहमा गहमी को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से आया हूँ जी, गिलगित के इलेक्शन को देखने। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने गिलगित में जो गिलगित की बेहतरी के लिए जो उन्होंने, मैंने टीवी पे उनकी स्पीच सुनी कि उन्होंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला गिलगित को आइनी सूबा बना के गिलगित की तकदीर को बदल दूंगा। तो उस हवाले से चूँकि आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ की पार्टी जो है अभी बनी है और उस पर काम हो रहा है, तो उस जज्बात के पेश नज़र मैं गिलगित में अपने दोस्तों की हौसला अफजाई के लिए मैं और मेरे साथी जो तशरीफ़ लाए, हम भी आए। हम इधर घूमे फिरे, देखा हमने इमरान खान साहब की बात को पजीराई मिल रही है और इमरान खान को लोग सच्चा लीडर और एक ज़बरदस्त वज़ीर-ए-आज़म जानते हुए इस बात पर वो पूरी तरह जो हैं वो पाबंद हो गए हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है वो हमें आइनी सूबा देगा। और गिलगित की जो हालात हैं इस वक्त, गिलगित को जो आज से वो इतना बड़ा बजट मिलता रहा, अरबों में मिलता रहा, लेकिन अरबों के मिलने की बुनियाद पर मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई तामीर और तरक्की उस तरह की हुई है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला गिलगित में तब्दीली आएगी और इमरान खान इसको आइनी सूबा देने के बाद जो तामीर और तरक्की के लिए जो बजट अरबों में 2 अरब 3 अरब या इससे जितने वो देते रहे वो ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। सेनेट में इनकी नुमाइंदगी होगी, असम्बली में गिलगित की बात करने वाला कोई असम्बली में मौजूद होगा। लेकिन आपकी वसादत से आज गिलगित के लोगों को कहता हूँ कि इमरान खान के उन नामज़द उम्मीदवारों को जो तहरीक इंसाफ ने नामज़द किया है, मेहरबानी करके ये लोग वोट देंगे। मैं सदर PTI डिस्ट्रिक्ट नीलम सदाकत शहनशाह मेरा नाम है। तो जो गिलानी साहब ने बात की है 100% ठीक की है। मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा जो है रुझान वो PTI की तरफ है। आज भी अबूरी सूबा बन रहा है, इससे मसला कश्मीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये अबूरी लिहाज से पहले ही जो है माहिदा कराची के तहत जो है ये हुकूमत पाकिस्तान के हवाले। और अभी जब ये सूबा बनेगा तो यहाँ के अवाम में तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी, यहाँ का बजट ज़्यादा होगा, आपके अख्तियार ज़्यादा होंगे। जैसे आज़ाद कश्मीर में हमारी एहसास महरूमी नहीं है, इस तरह यहाँ के लोगों की भी नहीं होगी। हम आपस में भाई हैं। तो यकीनन ये जो इमरान खान साहब का ये अबूरी सूबे का ऐलान है, इस पर अमल दरामद की सूरत में ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है गिलगित के अवाम के लिए। जिसमें एक बड़ी जनरल सी बात है कि अकॉर्डिंग टू लॉ वैसे भी जो हमारा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए राय शुमारी का एक जो ऑप्शन है, उसी की बुनियाद पे अब जैसे कि यहाँ के लोग अगर अपने आप को पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहते हैं तो वैसे भी सकाफ़ती तौर पे, मजहबी तौर पे या हर तरह से ये लोग बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। और उसी तरह हम आज़ाद कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा मुस्तकबिल भी हम पाकिस्तान के साथ समझते हैं। तो इस वजह से ना यहाँ के इश्यूज़ के ऊपर कश्मीर पे कोई फ़र्क पड़ता है और ना कश्मीर के किसी भी हालात का यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो हम आज़ादी के बेस कैंप आज़ाद कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं कि जो हमारे साथ का ये इलाका जो सूबा बनने जा रहा है, तो हमें यकीन है कि इससे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के एहसास महरूमी कम होगी। जी नाज़रीन, यकीनन पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से अपना इज़हार ख्याल किया और गिलगित बल्तिस्तान में तामीर और तरक्की के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किरदार के हवाले से बात की। और सबसे अहम बात, जो गिलगित बल्तिस्तान को उबरी आइनी शोबा बनाया जाएगा, आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं को इस हवाले से किसी किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हासिल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा हलीम, हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान से फिल वक्त के लिए इतना ही। इसी के साथ मुझे मलिक दानिश अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।